अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों के लिए एक फोरकास्ट की रूटीन लेकर आया हूँ जीटीएल थाई लॉटरी के लिए। तो मेरी रूटीनें जितनी भी होती हैं तकरीबन फोरकास्ट की होती हैं। मुझे अगर एक ओपन का फिगर भी मिल जाता है तो फिर मेरी कोशिश या क्लोज सेंटर और जो है ना उसको फोरकास्ट तक पहुँचाऊँ रूटीन के हिसाब से। और जो रूटीन मुझे पसंद आती है ख़ुद मैं अपनी ज़ाती तौर पर अपने लिए निकालता हूँ, तो वही मैं रूटीन आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो रूटीन दिखाने से पहले मेरे भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और जो अच्छी अच्छी रूटीनें जो ख़ुद मुझे ज़ाती तौर पे पसंद हो तो वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलते हैं रूटीन की तरफ। रूटीन का मफहूम यूँ है कि जैसे ये लगा 8 का ओपन, ठीक है, फर्स्ट पट्टी के अंदर इसकी सेम डेट पे आके यहाँ पे हमें पहली टू पहली ड्रा करना है। ये 8 का ओपन लगा फर्स्ट पट्टी में, इसका छठा फिगर जो है ये हमारा सिंगल क्लोज है। सेम डेट पे आके यहाँ पे पहली वाली ड्रा में यहाँ पे 2 का क्लोज लग गया। और इसके ओपन के लिए इसका जो बैक आंकड़ा है इसका फ़र्क लेंगे 4 और 1 का फ़र्क है 3। ये कहते हैं 3 का मैं सिंगल ओपन लगाऊँ यहाँ पे। उसके बाद ये 3 का ओपन है। 3 और 8 जब भी फर्स्ट पट्टी के अंदर आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 का ओपन आया, इसका छठा फिगर है 8 का, तो ये कहते हैं सिंगल क्लोज में यहाँ पे 8 का लगाऊँ। इसने 8 लगा दिए। और ओपन के लिए वही इसके बैक आंकड़े का फ़र्क लेंगे, इसका फ़र्क है 1। ये कहते हैं सिंगल में 1 का ओपन लगाऊँ। कोई घर नहीं करना, कोई बकाया इसकी जमा नहीं करनी, ठीक है, सीधे सीधे। ये यहाँ पे जैसे 3 का ओपन है फर्स्ट पट्टी में और इसका छठा फिगर है 2, ये कहते हैं सिंगल में 2 का क्लोज लगाऊँ। और इसके बैक आंकड़े का फ़र्क है 7 में से 7 गया 0। ये सिंगल आपका 0 ओपन है। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है 8 का ओपन फर्स्ट पट्टी में, इसकी सेम डेट पे आके यहाँ पे हमें ड्रा करना है जो हमारा मतलूबा ड्रा है मौजूदा। तो इसका छठा फिगर है 8, ये कहते हैं यहाँ पे सिंगल में 8 का क्लोज लगाऊँ। और इसके बैक आंकड़े का फ़र्क है 3, ये कहते हैं सिंगल में 3 का ओपन लगाऊँ। तो इस हिसाब से हमारा 38 का आंकड़ा बनता है। तो ये मैंने यहाँ पेपर पे रजिस्टर पर उतारा हुआ, यहाँ से मैं समझा देता हूँ। पहले इसने 3206 की फोरकास्ट लगाई, उसके बाद इसने 1801 की फोरकास्ट लगाई, फिर तीसरी दफ़ा इसने 0268 की फोरकास्ट लगाई, ठीक है। तो पहले अब इसका सेंटर और चौथा फिगर हमें निकालना है। यहाँ पे मैंने 38 का आंकड़ा भाइयों को जैसे दिखाया था, जी मैं यहाँ लिख देता हूँ 38 का आंकड़ा। तो इसका सेंटर जो है पहले देखें, यहाँ पे इसने 0 लगाया, फिर यही 0 रिपीट किया। और इसका चौथा फिगर है 6 का, इसने इसको होम कर दिया चौथे फिगर में। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे 6 का ओपन है, ये सेंटर लगा हुआ, ये कहता है इस 6 को मैं रिपीट करूँ और जो है ना इसका चौथा फिगर है इसका होम में चौथे फिगर में लगाऊँ। तो ये 6 को सेंटर को रिपीट कर दिया और इसका चौथे फिगर का होम लगा दिया। तो ये एक हमारी फोरकास्ट तैयार होगी के हिसाब से। एक और हिसाब से मैंने फोरकास्ट बनाई, वो भी मैं बता देता हूँ भाइयों को। ये लगा 8 का ओपन फर्स्ट पट्टी में, ठीक है, इसकी सेम डेट पे यहाँ पे जो ओपन पड़ा हुआ है 5 का, ठीक है, तो 5 का होम 0 में सेंटर लगाऊँ सिंगल। फिर ये 3 का ओपन आया फर्स्ट पट्टी के अंदर, इसकी सेम डेट के ऊपर जो ओपन पड़ा हुआ है 5 का, ये कहते हैं इसको होम में सिंगल सेंटर लगाऊँ। फिर यह है 3 का ओपन फर्स्ट पट्टी में, इसकी सेम डेट पे 9 पड़ा है, कहता है इसको होम में सेंटर लगाऊँ, इसने 6 लगाया। 9 जो है इसके होम अक्सर जो है ना 9 का होम 6 में कन्वर्ट हो जाता है और 6 का जो है ना 9 में, ये 9 लोटा होता है, 6 और 9। अब यहाँ पे 8 का ओपन आया फर्स्ट पट्टी के अंदर, उसकी सेम डेट के ऊपर यहाँ पे 8 का ओपन लगा हुआ, तो ये कहता है इसका सिंगल होम जो है मैं सेंटर लगाऊँ 8 3 का। तो यहाँ पे हमारा सेंटर बनता है 3 का, ये मैंने लिखा हुआ पेपर, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ भाई। 38 का जैसे मैंने आप भाइयों को सिंगल आंकड़ा दिखाया था, यहाँ पे ये कहता है कि मैं 3 का सेंटर लगाऊँ। चौथे फिगर के लिए ये क्लोज टू चौथा फिगर, ये जमा बनती है 8 की 2, और ये मैं निशान लगा देता हूँ, ये लगा हुआ 2 और 6 8 की जमा। इसके बाद क्लोज टू चौथा फिगर की जमा बन गई 9 की।
अब क्लोज टू चौथा फिगर ये जमा बन गई 10 की, 10 का मुफिद होता है 1। अब लगाए 11 की जमा, यानी इसका मुफिद 2 बनेगा। तो 8 के साथ हम ऐसा चौथा फिगर लगाएंगे जो 2 की जमा बने, यानी 11। तो 8 के साथ सिंगल जो हमारा चौथा फिगर आता है 3 का। और हम जैसे मैंने सिंगल सेंटर आपको 3 का बताया था, तो मैं आपको एक और सेंटर में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, वो भी मैं आप भाइयों को समझा देता हूँ। ये 38 का आंकड़ा और सेंटर का मैं होम भी ले रहा हूँ। उसका चौथा फिगर तो सिंगल ही आएगा, 8 का क्लोज लगा हुआ, ठीक है। तो वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कि जमा मिडल जो जमा है 2 और 0, 2 की जमा, फिर इसने लगाई 8 की जमा, 2 से 4 कम किया 8, 8 से 4 कम किया, नहीं सॉरी ये फ़र्क है, पहले 2 फ़र्क में लगाया, फिर इसने 8 फ़र्क में लगाया, 2 से 8 4 कम करके 8 फ़र्क में लगाया, फिर इसने 8 से 4 कम करके 4 फ़र्क पे लगाया। अब ये 0 फ़र्क पे लगाना चाहिए इसे, तो ये 0 फ़र्क ये बनता है हमारा मिडल में। और जमा में ये मिडल जमा जो है 2 की जमा, ये 8 की जमा, फिर इसने 8 की जमा लगाई, 8 पे 8 बैलेंस कर दिया। अब ये 2 पे यहाँ पे आके ये 2 बैलेंस करे, ठीक है। जैसे ये 8 पे 8 इसने बैलेंस कर दिया। अब ये मिडल जमा जो 2 की लगी है, यहाँ से मिडल जो है ये यहाँ पे आके ये मिडल जमा 8 और 3 11, 11 का मुफिद 2। तो 2 पे 2 बैलेंस हो गया, 8 पे 8 बैलेंस हो गया। और फ़र्क में मैंने आपको बताया कि 0 फ़र्क में ये हमारा 88 की मिडल आ रही है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारी फोरकास्टें निकल रही हैं 38 63 38 33 33 38 83, ठीक है। तो 3 टंडेले बनते हैं इसके, 3 फोरकास्टें बनती हैं, और सिंगल जो है ना हमारा 38 का आंकड़ा है। तो ये इतनी कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है, 3 ही फोरकास्टें निकल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को मेरी ये रूटीन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले, इजाज़त से पहले, मैं आप भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रूटीन कोई अच्छी मेरी अंदाज़ में हुई तो वो आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।